हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टेस्ट है वो है क्लास 7th के मैथ से। और इसमें जो चैप्टर कवर किया गया है 1 to 6 है। इसमें क्या होगा, हमने हर चैप्टर से वन एग्जांपल लिया। ऐसा इसलिए होगा कि भाई ये कंप्लीट 1 to 6 चैप्टर का मतलब कंप्लीट हो जाएगा। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर। क्या है? राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस इज -10। यहाँ क्या है हिमांशु, आगे देख, इसको क्लोज कर दे 2 मिनट। यहाँ देख, यहाँ तो क्या है, पहले तो मैं बता देता हूं आपको इंटीजर क्या होता है। इंटीजर नंबर क्या होता है, यहां से क्या होता है 0 1 2 3 कहां तक, ये इंफिनिटी तक जाएगा। और क्या है, यहां से क्या आ गया -1 -2 और क्या है -3। सो कहां तक जाएगा ये, -इन्फिनिटी तक। तो इंटीजर में कवर क्या होगा, 0 से लेके प्लस वाले भी सारे और नेगेटिव वाले भी सारे, ये आपकी इंटीजर है सारे के सारे। तो अब क्या क्या बोल रहा है इसमें, फर्स्ट में राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस इज -10। मतलब वो इंटीजर लेने हैं जिनका डिफरेंस -10 आता है। अब लेके दिखाओ। दो इंटीजर का डिफरेंस -10 आना चाहिए, तो निकालते हैं कैसे आएगा। पहला डिजिट हम लेंगे -5 और फिर डिफरेंस निकालने के लिए -10, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे और ले लेंगे प्लस का 5। माइनस प्लस होता है माइनस, ये हम ऐसे लिख देंगे एज इट इज। फिर माइनस माइनस होता है प्लस, तो पहले 10 और फिर बाद में निशान लग जाता है माइनस का। 1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे और इसका कैसे आंसर निकालेंगे वो लिखना है यहाँ पे। और ऐसा लिखना कि सामने कैमरे में दिखता रहे, ठीक है ना। ये कर लो। ये इसमें ठीक है। ये ठीक है। तो यहाँ से एक चीज होता है, आपको बता देता हूँ क्या है। यहाँ देख क्या है, अगर यहाँ पे आपको है ना, इससे एक चीज देखना, -1 है ना, -1 की पावर अगर आती है E1 आती है तो ये क्या देगा, प्लस में 1 देगा। ठीक है, साइन के लिए है भाई, साइन पॉजिटिव लगाए नेगेटिव लगाए ऐसे। जैसे कि एग्जांपल ले ली, -1 की पावर 8 लगा लिया, यहाँ क्या है, ये इवन है ना, इवन, तो ये क्या दे देगा 1। और इसी प्रकार एक रूल और बनता है कि जैसे कि -1 की पावर क्या है, ओड। अगर ओड है तो क्या देगा, ये -1 देगा आपको आंसर। अब पता चला ना, अगर इवन है तो प्लस की वैल्यू दे देगा 1, यानी कि पॉजिटिव साइन करेगा, अदरवाइज नेगेटिव अगर ओड है। ओड में क्या आ गया, ओड में आ गई वैल्यू क्या आ गई 3 5 7। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया, देखो यहाँ, अब यहाँ से निकालना, जैसे मेरे को मान लो साइन देखना, मेरे को देखो ये नेगेटिव वाला नंबर कितनी बार होगा, 1 2 3 है ना। तो देखो -1 की पावर 3 बार आई है ना, तो ठीक है, ये क्या दे देगा, -1 दे देगा। तो इसमें कंफर्म होगा ना, इस वाले में माइनस तो आई आएगा, है ना। और फिर देखो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 की 3 से करिए, कितना आ गया, 4 की 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 टू जा कितना होता है 24 की मल्टीप्लाई 1 से करी क्या आ गया, कि 1 से मल्टीप्लाई कि 10 क्या आ गया 24। और ये हमने किया था ना, ये वाला सोल्व किया था, क्या आ गया था -1 देर का ना, तो -1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा -24। आ गया ये समझ में। इसको इरेज कर, और ये नेक्स्ट कर थर्ड वाला कैसी है, जिसकी -6 + 5 और फिर डिवाइड, फिर क्या है ब्रैकेट -2 + 1। यहाँ हमने ना एक चीज सीखी है, क्या है, बोर्ड मास। क्या है, बोर्ड मास। यहाँ से क्या होगा, हम पहले तो क्या करेंगे, सारी ब्रैकेट दी होती है ना, उनको सोल्व करेंगे। जितनी ब्रैकेट दी गई है इसमें, इस वाली जैसे स्टेटमेंट दी गई उसमें पहले तो हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। उसके बाद ओ का मतलब क्या होता है, ये मल्टीप्लाई ही होता है। बाकी क्या होगा, ओ को सोल्व करेंगे हम यहाँ, ठीक है, ओ। और फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड को सोल्व करेंगे,
उसके बाद मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, इसके बाद एडिशन को सोल्व करेंगे, इसके बाद सब्ट्रैक्शन को। ये सीरीज चलेगी ऐसे। इस रूल का यूज करना है इस ऐसे ऐसे वाले स्टेटमेंट में। तो इसका देखो बी का क्या होगा ब्रैकेट, ओ का क्या होगा ये, ओ का क्या होगा ओ, डी का क्या होगा डिवाइड, और एम का क्या होगा मल्टीप्लाई, ए का क्या होगा एडिशन, और एस का क्या होगा सब्ट्रैक्शन। ये लो इसको उनको समझता हो जो आगे चल रहा है ना उसको समझो। ये तुम्हारे लिए तो है टेस्ट। हाँ इसको सोल्व करो। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ देखो पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करना ना, ब्रैकेट वाले को सोल्व करो। देखो ये माइनस के 6 है, ये प्लस के 5 है, तो माइनस के 6 में से प्लस के 5 गया, क्या आ गया माइनस के 1 आ गया, तो डिवाइड में कम लगा लो, डिवाइड आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए ये रखा है, ये तुमने ये वाला सोल्व किया, ठीक है ये वाले। तो अब इसको सोल्व करेगा, इसको कैसे सोल्व करेगा, -2 में से प्लस के 1 गया, क्या बच गया -1, और इसको कैसे लिखोगे नेक्स्ट, इसको डिवाइड में लिखो, कैसे लिखोगे -1, हाँ डिवाइड -1, तो इससे कैंसिल होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, हाँ तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास आंसर, तो क्या आ गया, देखो यहाँ अगर है ना 1 से 1 आ गया ना, सब कुछ 1 पे गया, 1 पे गया, 1 की 1 से करी तो क्या आ गया 1 आ गया आंसर। ठीक है आगे समझ में, अब इसमें क्या है 2/3 मल्टीप्लाई यहाँ ब्लैंक दिया गया इज इक्वल टू 10/3, इसको सोल्व करना है, ये स्टेटमेंट दी गई है। ये जो ब्लैंक एंटिटी है ना ये वाला, यहाँ इसको है ना हम यहाँ क्या करेंगे, इसको कोई भी वेरिएबल मान लेंगे, जैसे कि x मान लिया, तो हमें ये x फाइंड करना है। इस स्टेटमेंट को यहाँ लिखो और सोल्व करो, कैसे सोल्व करते हैं आओ। थोड़ा ना यहाँ भी देखा करो ताकि देखता रहे, सामने देखा करो। क्या किया, ये जो आपका नंबर दिए गए ना ये यहाँ इस साइड है ना, ये लेफ्ट साइड से राइट की साइड लेके जाएंगे। और आपको पता है इसका है ना रूल, इसकी क्या है एक चीज बता देता हूँ मैं। यहाँ मान लीजिए ये लेफ्ट साइड है, ये आपकी राइट साइड है, अगर यहाँ डिवाइड में है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ अगर मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ एडिशन में तो वहां जाके सब्ट्रैक्शन में, अगर सब्ट्रैक्शन में है तो यहाँ जा क्या होगा, अगर सब्ट्रैक्शन में तो यहाँ जाके किसमें हो जाएगा एडिशन में, ऐड में। ठीक है ऐसे कर लेगा ना इसको चेंज। अब इसको चेंज करके इसको सोल्व करो, करो इसको सोल्व। पहले तो x ऐसे लिखो, ठीक है इसको गिवन नंबर है जो वैसे लिख लिया, और इसको क्या करोगे आप लेफ्ट से, देखो ये डिवाइड में है ना 3 है ना, डिवाइड में उस साइड जाके क्या किस में आ जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में, और ये जो ये क्या है मल्टीप्लाई में है 2 उस साइड जाके किस में आ जाएगा, हाँ ये रहने दो सीधा ही ले जाओ इसको, 2 को मल्टीप्लाई से लेके उस साइड लेफ्ट से राइट में ले गए, या फिर यहाँ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड, हाँ डिवाइड में लिखो इस साइड, हाँ डिवाइड। ठीक है अब इससे जो आपको टेबल से कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, हाँ 2 5 जा, ठीक, और 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या आ गया हाँ 5, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकले हमारी 5, तो ये था इसका आंसर। ठीक है x इज इक्वल टू 5। 3/7 डिवाइड 8/7 ये दिया गया, इसको सोल्व करना, करो यहाँ लिख के सोल्व इसको। तो हनी हमने कैसे सोल्व किया, ये देखो ये ऐसे किया ना हमने 3/7 का, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए जो हमारा ये वाला ना, हाँ इसका ऐसे फोकल कर देंगे, जैसे कि 8/7 है तो क्या हो जाएगा 7/8।
ठीक है, उसके बाद 7 से 7 कैंसिल होगा, 3/8। ठीक है, ये आपका ठीक है। नेक्स्ट तो एक गिवन स्टेटमेंट है, मीन, रेंज, मोड एंड मीडियन। ये आपको 4 चीज निकालनी है। किन नंबरों की? जो ये नीचे नंबर दिए गए 10, 20, 30, 10, 40, ये नंबर दिए गए हैं। आपको इसका मीन निकालना है, रेंज निकालनी है, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है। तो आप इसको स्टेटमेंट को लिखो और यहाँ इसको सोल्व करो। पहले तो इसका मीन निकालो। मीन कैसे निकालते हैं? मीन कैसे निकालते हैं बताना मेरे को। मीन कैसे निकलेगा एक बार? टोटल ऑफ नंबर। हाँ, इनका तो टोटल ऑफ इन जो नंबर का है ना, इनका सम लेना है सबका। इनको सभी को ऐड कर लो, यानी कि जितनी भी ये आपको गिवन है ना डिजिट, उनका सम करना है टोटल उनका। और जितनी डिजिट बनेगी जैसे 1, 2, 3, 4, 5, यानी सम जितना भी है डिजिट का उसको डिवाइड करना है। जितने ये डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 से इसको डिवाइड करना। अब करो इसको, इनको पहले तो सबको एडिशन करके दिखाओ यहाँ और डिवाइड करो 5 से। यहाँ देख क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, फिर 20 दे रखा है, फिर 30 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है 10, और फिर क्या दे रखा है 40। इनका क्या करोगे? सम करोगे ना, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 40 डिवाइड बाय कितना है? ये कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 से डिवाइड करना। तो कितना आ गया इसका ये? एडिशन बताओ। देखो यहाँ देखो 20 और 10 कितना होगा? 30 और 30 कितना होगा? 60। 60 में 10 जोड़ा 70, 70 में 40 जोड़ा 111, 110 डिवाइड बाय 5। अब इसको डिवाइड करके लिखो यहाँ आंसर क्या आएगा? 5 to 10, 10 और फिर क्या बच गया? फिर आगे 10, तो 5, फिर क्या गया? 5 to 10, हाँ, फिर 5 to 10, तो 22 आंसर आ गया इसका। तो इसका 22 क्या आ गया? मीन क्या आ गया इसका? 22। हम इसकी रेंज निकालेंगे अब। तो दिखाना। अब नेक्स्ट क्या करना है? इसकी रेंज निकालनी है। क्या निकालना है इसकी? रेंज। अब इसकी क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है ना, रेंज निकालते हैं। रेंज कैसे निकलती है? इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा है यानी कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर कितना है इसका? हाईएस्ट 40 और लोवेस्ट नंबर कितना है इसका? 10, 30। तो इसकी क्या आ गई? रेंज क्या आ गई? 30। ये लो नेक्स्ट। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे सभी को। लगाओ इसको असेंडिंग ऑर्डर में। पहले 10, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। हाँ, तो इसमें नंबर ऑफ रिपीटेशन किसकी है सबसे ज्यादा? 10 की। हाँ, तो जो जिस नंबर की सबसे ज्यादा रिपीटेशन है ना, तो वही इसका क्या होता है? मोड। तो 10 की सबसे ज्यादा रिपीटेशन है ना 2 टाइम्स, तो इसका क्या होगा? मोड 10। मोड फाइंड 10 कैसे निकलता है वैसे बता देता हूँ। मीडियन कैसे निकलता है? इनको क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। जो आपका मिडिल टर्म होके ना, मिडिल टर्म, ठीक है ना, वही इसका क्या होगा? मीडियन। तो निकालो इसको। पहले 10, फिर 10, 10, 20, 30, 40। तो इसका मिडिल टर्म क्या की? 20। हाँ, तो मीडियन इसका क्या होगा? 20। बहुत अच्छा। अब इसका क्या करेंगे? देखना है कि ये इक्वल है या नहीं। ये गिवन इक्वेशन है, इसमें लेफ्ट और राइट देखना है इक्वल है। इसमें n की वैल्यू क्या पुट अप करनी है आपको? 1, और 1 पुट अप करके देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है या नहीं, बताओ। 5 = 19, n की वैल्यू 1 गिवन है। 5 + 6 और 1 = 6। क्या लेफ्ट इक्वल टू राइट है? नहीं है ना इक्वल? नहीं है। नहीं है। आगे बोलो। नॉट इक्वल। है ना, ये दी गई है आपको। यहाँ क्या करना है आपको? n की वैल्यू फाइंड करनी है।
इस स्टेटमेंट को लिखो और n की वैल्यू फाइंड करो यहाँ। 3n minus 2 is equal to 46. 3n is equal to 46. हाँ, ये क्या होगा यहाँ, अगर ये क्या सब्ट्रैक्शन में है ना, उस साइड जाके क्या होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाके किस में बन जाएगा, एडिशन। हाँ एडिशन में। कितना हो गया ये 46 में 2 ऐड किया 48, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, 3n, हाँ ये n is equal to 48 बाय में 3। ये अच्छा, ये आपको क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई से किस में आ जाएगा, ये 3 डिवाइड में, तो डिवाइड करो इसे। 3 3 6 8। हाँ, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n is equal to 16। तो ठीक है, कोई ये दिया गया है, ये एंगल दे रखा है, ठीक है, ये 20 है, ये इसका क्या निकालना है, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना। कंप्लीमेंट्री एंगल वो होता है किन्हीं भी दो एंगल का सम क्या हो, 90 हो, क्या होना चाहिए, 90। तो ये हमारे पास 20 है, तो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल निकालो। इसी प्रकार आपको सप्लीमेंट्री इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालो। सप्लीमेंट्री क्या होता है, किन्हीं भी दो एंगल का सम 180 होता है, ठीक है ना। आप निकालोगे ना कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट, इसको इरेज करो और निकालो। क्या होता है कंप्लीमेंट्री में, क्या होता है, कोई भी दो एंगल का सम क्या होता है, 90, ठीक है। अब आपको ये दे रखा है, अब क्या है, जैसे कि एक तो एंगल दे रखा, आपको सेकंड फाइंड करना है। यहाँ देखो ये क्या होगा, ये सेकंड दे दिया मेरे को, मान लीजिए क्या दे दिया 20, ये क्या है 90, तो आप तो निकाल सकते हैं θ1, तो यही रख दिया, ठीक है। θ1 क्या, ये 20 है ना, एडिशन से जाके उस साइड जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, ये हो गया। तो ये θ1 क्या आ गया, 90 में से 20 गया, कितना हो गया 70। तो क्या होगा थीटा, यानी कि इसका θ1 is equal to 70। कंप्लीमेंट्री एंगल कितना निकल गया है मेरा, 70, ठीक है। नेक्स्ट का क्या करना है, इसको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। ऐसे ही क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होता है ना, क्या होता है उसका, तो कोई भी दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180। तो अब इसको सॉल्व करो, एक तो आपको गिवन है, दूसरा एंगल इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। इसको ये फिगर बनाओ, इसको सॉल्व करो, निकाल के करो। तो मान के चलो, या तो 1 मान लो या 2 मान लो इसको, मैंने इसको 2 मान लिया एंगल को, ठीक है। 105 ये है ना। अब क्या होगा, θ1 कैसे निकालेगा, जैसे कि 180, ये पर एडिशन से क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में, तो क्या आ गया इसका, इसको सोल्व करके लिखो θ1। तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल कितना आ गया, 75, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, देखो है एंगल x फाइंड करना है। हिमांशु देखिए सामने, एंगल फाइंड करना है x कौन सा, ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसमें क्या है, ये एक दी गई है ट्रायंगल, उसमें क्या है, इंटीरियर एंगल है 50 और ये x दिया गया है, और एक्सटीरियर एंगल 110 दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हमें एक है ना, हमें एक गिवन भी दिया गया कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू है एक्सटीरियर एंगल के। यानी इंटीरियर एंगल तो होते हैं जो इस ट्रायंगल के अंदर दिया गया है, एक्सटीरियर होता है जो बाहर होते हैं। तो यहाँ गिवन x की वैल्यू फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसमें क्या है, हमें गिवन क्या है कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल की। क्या है, इंटीरियर है किसके, एक्सटीरियर की। तो ठीक है, मैंने क्या बोला, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखो ये इंटीरियर है ना, अंदर अपोजिट एंगल है ना, इनका सम कर लूंगा। जो इंटीरियर एंगल कौन सा है इन दोनों में, इसमें कौन सा, ये वाला इंटीरियर एंगल कौन सा है, हाँ ये अंदर वाला है ना। और इसमें क्या करेगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इन दोनों का सम लूंगा मैं। क्या आ गया, इंटीरियर का सम ये आ गया हमारे पास, और किसके इक्वल दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल क्या है इसका हमारा, क्या ये, हाँ 110। तो यहां से क्या गया, x 110, ये क्या होगा, ये प्लस में है, तो ये क्या है, लेफ्ट से राइट में, हाँ अब इसको सोल्व करो।
तो यहाँ हमारा क्या होगा, जो हमें एक्स फाइंड करना था ना, तो यहाँ लिख देना आप कितना है हमारे पास 60 है ना, तो ये कितना है एंगल 60, यही तो हमें फाइंड करना था एक्स की वैल्यू। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने ये देखा होगा कि ये है ना 7th क्लास के 1 से लेके 6 चैप्टर तक का कंप्लीट टेस्ट था। मैंने उसमें से ना प्रत्येक जितनी भी उसकी एक्सरसाइज है ना, जितना कवर हो सकता था उतना मैंने एक एक एग्जांपल लिया है। यहाँ जो 7th है ना, क्लास 7th के मैथ से 1 से 6 चैप्टर का कंप्लीट टेस्ट है ये। इससे क्या हो जाएगा, इससे सोल्व करने से हमारे ये 1 to 6 चैप्टर का कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और मैंने ये देखा है कि हमारी वीडियो पे ना हम डालते हैं, यहाँ पे वॉच तो होता है बट सब्सक्राइब नहीं करते। ये वीडियो आपके लिए, हमारे लिए नहीं। हम तो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं आपके लिए। तो मैं आपसे होप करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको मोर वीडियो मिले इसी टाइप की। थैंक यू फ्रेंड्स।